योग जीवन का अद्भुत चीज़। योग करने का तरीका। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 शांति। जय शंकर भोले। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर सेक लगाना रहता है और इसके बाद दोनों पैर को खोल लीजिए। थोड़ा सा पैर का एक्सरसाइज, ऐसे पैर का एक्सरसाइज। पैर के एक्सरसाइज के बाद आपको हम पहला जो प्राणायाम का शुरू करते हैं वह प्राणायाम शुरू होता है भस्त्रिका से। भस्त्रिका में सांस लेना, सांस छोड़ना। यह जानते हैं कि जो हमारा शरीर है किसका बना हुआ होता है? सेल का। सेल का भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है। तब इस क्रिया को 2 से 3 मिनट करेंगे। सांस लेना, सांस छोड़ना। पहले सांस लेंगे, आराम आराम से इसको प्रक्रिया को करेंगे। जितना देर में हम सांस लेते हैं उतना देर में सांस को छोड़ना है। इस प्रक्रिया को समझ जितने भी छात्र हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि सप्ताह में 10 दिन 12 दिन प्रयोग का एक वीडियो बनाता हूं ताकि आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी कोई अच्छी बातों को आपके दिमाग में आएगा। सांस लीजिए, गहरी सांस लेना है, उतना देर में सांस को छोड़ना है। जैसे इस प्रक्रिया को हम बार बार करेंगे 4 से 5 मिनट तक। यह प्राणायाम कहा जाता है भस्त्रिका। फिर हम पैर को खोल लेंगे और इधर ऐसे कमर के लिए अच्छा आसन। जो व्यक्ति आसन करता है कमर के लिए कभी भी दर्द नहीं। विद्यार्थी बहुत देर तक बैठ कर पढ़ते हैं, यह आसन को करना चाहिए। एक आसन ऐसे आराम से घुटना में सट जाना चाहिए पैर, लेकिन इस नाक को सटाइए। यह प्रक्रिया को 2-3 बार करना है। और इसके बाद हाथ का आसन लिख ऐसे ऐसे फिर ऐसे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने के बाद ऐसे जीवन में प्राणायाम व्यक्ति को अपना लेना चाहिए। जीवन बदल जाता है। आज तक जो भी व्यक्ति योग किया
उसका जीवन बदल गया। कम से कम यह मैं योग 2005 के बाद 2005 से जब मैं गंभीर बीमार से ग्रसित हुआ था, उसके बाद जीवन में योग अपनाया। 2005 के बाद प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा मैं योग करता हूँ। जीवन ही बदल देता है। सोचने के विचार, कभी मन में गंदी भावना नहीं होता है, उत्श्रृंखल स्वभाव नहीं होता है, मन शांत होता है, विचार उच्च होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और व्यक्ति सही बात सोचता है। विद्यार्थी के लिए तो काफ़ी उपयुक्त है। एक ढंग से सांस लेना, सांस छोड़ना, हम सेकेंड जो प्राणायाम करेंगे वह प्राणायाम होगा कपालभाति। कपालभाति आराम से बैठ जाइए। विद्यार्थी को 4 से 5 मिनट बहुत है, लेकिन हम लोग जैसे बीमार आदमी, असाध्य आदमी को 25 से 30 मिनट हम प्रत्येक दिन कपालभाति करते हैं। 1.5 से 2 घंटा प्रत्येक दिन प्राणायाम पर हम जोर देते हैं। असाध्य से असाध्य बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। छोटी मोटी बीमारी तो इससे दूर होता है। सोचने की क्षमता बढ़ता है। चेहरे पर क्रीम, हम बार बार कहते हैं, फेयर एंड लवली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जो व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करता है उसका चेहरा चमकते रहता है, एकदम उजला होता है, चेहरा चमकता है, ग्लेजिंग होता है और IQ बढ़ता है। जो IQ आप लोग का है वह IQ बढ़ता है। इस प्राणायाम को करने के तरीका हम 3 से 4 मिनट आपको करते हैं, करके बताते हैं। आप निश्चित रूप से जीवन में अपनाइए। अगर आप सेट मारते हैं, अगर 100 में अगर 60 सही होता है तो निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन आपको बढ़ जाएगा। अगर 2 से 3 महीना नियमित रूप से कीजिएगा, परीक्षा हॉल में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा, एनालिटिक बात सोचिएगा और एनालिसिस क्वेश्चन को कीजिएगा, सोचिएगा, सही उत्तर दीजिएगा। ये अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति करते रहिए। जीवन का अद्भुत चीज़ है जी कपालभाति करने का तरीका। चार से 5 मिनट। आँख बंद होना चाहिए, मन सहज होना चाहिए, ध्यान एकदम एकाग्रचित होना चाहिए। किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाइए और कपालभाति मस्ती में करते रहिए। जीवन बदल देता है जी। छोटा मोटा बीमारी तो दूर होता ही है। कैंसर जैसे असाध्य रोग पर भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसका खुद मैं प्रमाण हूँ। प्रत्येक दिन 25 से 30 मिनट कपालभाति करता हूँ। करने का बार बार तरीका को देखिए। मैं इसलिए आपको योग लाता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में योग जरूरी है। जो व्यक्ति योग करता है, जो विद्यार्थी योग जीवन में अपनाता है, वह विद्यार्थी उच्च शिखर पहुँचता है। ऐसा मुझे उसके IQ बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है और सोचने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ता है, मन लगता है, दिमाग एकाग्रचित होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को आपको जीवन में अपनाना चाहिए। करने का फिर तरीका,
आपको दूर करने के बाद आप पैर को खोल सकते हैं। पैर को ऐसे आसन कर सकते हैं, ऐसे ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर से करना है, ऐसे आराम आराम से। पूरा घुटना में दर्द नहीं होता। जो जादेज है अभी विद्यार्थी के लिए बड़ा रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम की ओर हम चलेंगे, वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक हाथ से बंद कीजिए नाक को, दूसरे से सांस को लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर जिससे छोड़ते उसी से फिर लीजिए। इस प्रक्रिया को विद्यार्थी को 5 से 7 मिनट योग करना चाहिए। योग जीवन का बहुत पुराना पद्धति है जी। जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, योग करके जीवन की ऊंचाई पर पहुँचे, समाज में उनका नाम जाना। अगर आप विद्यार्थी हैं और योग जीवन में अपनाते हैं तो जिस चीज़ के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वह लक्ष्य की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। आज तक मैं जीवन में देखा नहीं जो विद्यार्थी लक्ष्य रखा हुआ उसका उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुआ है। इसलिए आप भी योग अपनाइए। सभी विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में योग अपनाना चाहिए। जीवन में योग अपनाइएगा, जीवन अद्भुत होगा। महर्षि पतंजलि, स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये लोग ने योग के बल पर जीवन को ऊंचाई के शिखर पर ले गए। कितना नाम है जी। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो हर व्यक्ति समझता है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं उस शिखर पर पहुंचूं। विद्यार्थी आप मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं? प्रतिष्ठा पाने के लिए। प्रतिष्ठा कैसे मिलता है? ये नहीं कि नौकरी कर लीजिए प्रतिष्ठा पाएगा। विचार में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि मानव की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। मानव के प्रति प्रेम, सौहार्द आपको रहेगा, कभी मन में उच्छृंखल भावना नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कितना भी गाली दे, कितना भी कमेंट्स करे, आपके मन और मस्तिष्क कभी भी विचलित नहीं होगा। जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है व्यक्ति, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहता है। इसलिए सभी विद्यार्थी को कहना चाहते हैं, अब विद्यार्थी के साथ साथ जो मेरे यह वीडियो देखेंगे उनको कहना चाहते हैं, जीवन में योग अपनाइए। योग तो अपनाना ही चाहिए जीवन में। योग अपनाने के बाद व्यक्ति को देखे हैं 100% सफलता मिलती है। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। 2005 से जब मैं योग करना शुरू किया, डॉक्टर ने मुझे बोला था, जब शुरू में ब्लड कैंसर का फाइंड हुआ था, जब डॉक्टर ने बोला था कि 10 से 15 दिन के अंदर डेथ हो जाएगा, पटना के आईजीएमएस के। फिर एम्स गया, फिर इलाज चला, दिल्ली एम्स। अभी दिल्ली एम्स में इलाज कराते रहता हूँ, बराबर जाता हूँ 4 महीना 3 महीना पर चेकअप कराने के लिए। लेकिन मैं जीवन में बहुत रूटीनबद्ध रहता हूँ। 7 से 8 घंटे क्लास में पढ़ाता हूँ प्रत्येक दिन, ईच एंड एवरी डे। आप देखते ही होंगे, लाइव भी रहता हूँ यूट्यूब पर, करंट अफेयर्स और अन्य चीज़ के लिए। आप उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और कोई न्यूज़ होता है ऑथेंटिक न्यूज़ देने का मैं प्रयास करता हूं। जहां तक मुझे जानकारी किसी बात की रहती है आपके साथ शेयर करता हूं। आप न्यूज़ को निश्चित रूप से लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स के लिए आपको 100 हृदय धन्यवाद। कमेंट्स करना ही चाहिए, लेकिन योग अपनाइए। योग अपनाएंगे, कमेंट्स के तरीका बदलेगा, जीवन ऊंचाई शिखर पर होगा, आपका परिवार सही ढंग से आगे बढ़ेगा। आने वाला जो पीढ़ी होगा वह भी पीढ़ी योग करेगा। योग के बल पर दुनिया में एक स्थापित अपना नाम कीजिएगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपके पास कम समय है तो 15 से 20 मिनट निश्चित रूप से योग कीजिए। योग ही जीवन के उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा। योग
तो यही मेरा योग के प्रति संदेश है। बराबर मैं योग पर वीडियो बनाता हूँ, मुझे इसका मुख्य कारण है आपको मैं इसके प्रति प्रेरित करूँ। प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आपने सोचा है वो लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसलिए मैं योग पर सप्ताह में 1 दिन या 10-15 दिन पर वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।